अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अभी हम चैप्टर 3 का ये आखिरी लेक्चर डिस्कस करेंगे। एटम के स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब एटम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो पीरियडिक टेबल में, जिसमें रोज़ भी होते हैं, रोज़ माना पीरियड्स, कॉलम्स भी होते हैं, टॉप टू बॉटम, कॉलम्स माना ग्रुप, उनमें ट्रेंड शो करते हैं, रेगुलर ट्रेंड, रेगुलर चेंज शो करते हैं। तो ऐसी तो इंटर में हम बार बार प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट में भी है जिक्र, पी ब्लॉक में भी है, डी ब्लॉक में भी है। मैंने पहले समझा बेहतर तो ये प्रॉपर्टीज़ हम वहाँ जाके समझे जब इंटर का एस पी डी ब्लॉक शुरू करें, क्योंकि फिर भी हमें रिपीट करनी पड़ेगी। लेकिन चलें, हो सकता है आप टेंशन लें, इसलिए डिस्कस करते हैं। तो अभी फर्स्ट ईयर में हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। एटॉमिक रेडियस, आयोनिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब एटॉमिक रेडियस डिस्कस करते हैं तो आयोनिक रेडियस भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, मैंने ये लिखी है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। एटम का रेडियस क्या है? माना रेडियस ऑफ एन एटम। रेडियस ऑफ एन एटम माना अगर कार्बन के 6 प्रोटॉन्स हैं तो उसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन के मौजूद हैं। अब सेंटर से लेकर आखिरी शेल तक जो डिस्टेंस होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रेडियस है। तो एटॉमिक रेडियस बना रेडियस ऑफ एन एटम। और आपको पता है कि किसी एटम का रेडियस ढूंढना मुमकिन ही नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का रेडियस हमने देखा कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन 5 सीरीज में जाता है, 5 लेवल्स चेंज करता है। तो इलेक्ट्रॉन की जब फिक्स बाउंड्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन जब एक जगह पे, एक स्पेस पे नहीं रह सकता, तो उसे एटम का रेडियस हम नहीं मालूम कर सकेंगे। इसलिए एटम का रेडियस मालूम करने के लिए पहले एटम को हमें मॉलिक्यूल में लाना है। यानी 2 एटम को जब मिलाएंगे, जब रिएक्शन होगा, बॉन्डिंग हो जाएगी, तो वो एटम बाउंड हो जाएंगे। अब ये बॉन्ड की लेंथ है 2 एटम के बीच में, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन H2 का बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। अब ये रेडियस फिक्स हो गया। अब इस बॉन्ड को जब हम हाफ कर देंगे तो ये एक एटम का रेडियस होगा, ये दूसरे एटम की बाउंड्री होगी। सो रेडियस पढ़ने के लिए रेडाई हम पढ़ते हैं। रेडाई माना प्लूरल ऑफ 2 रेडियसेस, 2 रेडियसेस का प्लूरल। रेडाई माना डिस्टेंस बिटवीन 2 सेम न्यूक्लियाई। जैसे डायमंड का शक्ल आप देखें, डायमंड में कार्बन से कार्बन तक ये 2 सेम एटम है। तो इस कार्बन से इस कार्बन तक जब 2 सेम एटम है तो कार्बन और कार्बन के बीच में टोटल बॉन्ड लेंथ हमने मेजर करनी है। जब बॉन्ड लेंथ मेजर कर दी वो मिली हमें 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब 1.54 एंगस्ट्रॉम को जब हम हाफ करेंगे, पूरा हाफ, तो ये एक कार्बन का रेडियस, ये दूसरे कार्बन का रेडियस। सो अब हम रेडियस को डिफाइन कैसे करेंगे? रेडियस को डिफाइन करेंगे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सेम न्यूक्लियाई इज कॉल्ड रेडियस ऑफ एन एटम। यानी 2 सेम न्यूक्लियाई के बीच में जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है वो एटम का रेडियस होगा। डेफिनेशन समझ में आ गई? तो एटम का रेडियस हम डिफाइन कैसे करेंगे? अगर ये हम डिफाइन करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द आउटर बाउंड्री, ये तो क्लियर नहीं है। तो सही डेफिनेशन ये होगी, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 सेम एटम, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 एडजेसेंट एटम, हाफ ऑफ द रेडियस बिटवीन 2 सेम एटम्स, जो होगा वो एटम का रेडियस होगा। अब एटम का रेडियस पीरियडिक टेबल में, ये आपने पीरियडिक टेबल पढ़ी है, इसमें जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं इस टेबल में एटम का रेडियस लेफ्ट राइट कम होता है और टॉप टू बॉटम बढ़ता जाता है। तो लेफ्ट राइट कम होता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है। क्यों? रेडियस ऑफ एन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। यानी ग्रुप्स में एक एलिमेंट में एक शेल है, दूसरे में 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 7 शेल। अभी मैंने आपको समझाया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि 7 रोज हैं तो 7 शेल पॉसिबल हैं। तो ग्रुप में 1 मेंबर टू सेकंड मेंबर शेल बढ़ते जाएंगे। जब शेल बढ़ते जाएंगे तो रेडियस बढ़ता जाएगा। रेडियस ऑफ एन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल इन ग्रुप। सो इन ग्रुप्स रेडियस इंक्रीजेस। फिर पीरियड में माना लेफ्ट टू राइट शेल्स नहीं बढ़ते। सेकंड रो तो सब 2-2 शेल्स, तीसरी रो तो 3-3 शेल, फर्स्ट रो तो 1 शेल।
रोज में शेल नहीं बढ़ते, रोज में प्रोटॉन का चार्ज बढ़ता है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, हीलियम में 2 प्रोटॉन, फिर लिथियम में 3 प्रोटॉन, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन, बोरॉन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, नियॉन में 10। एक प्रोटॉन बढ़ता है। प्रोटॉन कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन की चार्ज बना न्यूक्लियस की चार्ज, तो रोज में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती जाएगी तो रेडियस कम होता जाएगा। जैसे न्यूक्लियस स्ट्रांग होता जाएगा, प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत करीब बनेंगे और एटम का रेडियस जो है वो कम होता जाएगा। सो एटम का रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज इन पीरियड्स। सो पीरियड्स में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो एटम का रेडियस कम होता जाएगा। एटम का रेडियस समझ में आ गया तो बाकी प्रॉपर्टी सारी आपने समझो कि अभी समझ ली। तो एटम का रेडियस ग्रुप में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ग्रुप में नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा। और रोज में कम होगा। क्यों रोज में कम होगा? रोज में जो है नंबर ऑफ शेल वही रहते हैं, एटम का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाता है। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज का ट्रेंड अगर ये समझ में आ गया तो बाकी प्रॉपर्टीज बहुत आसान है। और ये ट्रेंड आगे भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 में भी, फर्स्ट ईयर में। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और इंटर में भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी भी थोड़ा थोड़ा इनको कॉन्सेप्ट समझते जाएं। अब ये मैंने एक टेबल आपको दी है, बहुत ही आसानी से इसको समझें, इसी को याद कर लें। ये सारे आपके बुक के 4-5 पेजेस आ गए इसमें। पहली प्रॉपर्टी है एटम का रेडियस, जिसकी डेफिनेशन है जो हमने वहाँ पे लिखी। फैक्टर क्या है? एटम का रेडियस नंबर ऑफ शेल पर डिपेंड करता है और न्यूक्लियर चार्ज पे। पीरियड्स में माना लेफ्ट राइट, शेल्स कांस्टेंट है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी तो रेडियस क्या होगा? कम होगा। ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होगा? ग्रुप में टॉप टू बॉटम शेल बढ़ता है तो हमने इधर लिख लिया फैक्टर, नंबर ऑफ शेल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब शेल बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर है आयोनिक रेडियस। रेडियस ऑफ एन एटम इज एटॉमिक रेडियस और रेडियस ऑफ एन आयन इज आयोनिक रेडियस। आयन तो 2 होते हैं, पॉजिटिव आयन का भी रेडियस होता है, नेगेटिव आयन का भी रेडियस होता है। पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा? जैसे सोडियम की निशानी मैंने बनाई है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। अब सोडियम पॉजिटिव आयन का जो रेडियस होगा उसको आयोनिक रेडियस पढ़ेंगे और इधर इलेक्ट्रॉन की कोई लॉसिंग गेनिंग नहीं हुई, ये एटम का रेडियस पढ़ेंगे। फैक्टर कौन से? भाई जब आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस को हम कंपेयर करेंगे तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस में चेंजेस हैं, आयोनिक रेडियस में भी वैसे वैसे चेंजिंग होगी। अगर एटॉमिक रेडियस एक एटम से दूसरे एटम तक बढ़ता जाएगा, आयोनिक रेडियस भी एक एटम से दूसरे एटम तक बढ़ेगा। अगर एटॉमिक रेडियस एक एटम से दूसरे एटम तक कम होगा, आयोनिक रेडियस भी एक एटम से दूसरे एटम तक कम होगा। शर्त यह है कि दोनों एटम एक जैसे आयन बनाएं, एक पॉजिटिव आयन दूसरा नेगेटिव आयन नहीं। अगर 2 एटम पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो दोनों का जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होगा उनके पॉजिटिव आयन का ट्रेंड भी वही होगा। और एक चीज़ और इसमें आती है कि आयोनिक रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन लेस होता है एटॉमिक रेडियस से, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है आप देखिए इसमें 3 शेल हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बाकी 2 शेल बचेंगे ना। अब आप देखें आयोनिक रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडियस से कम हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव आयन में एक शेल खत्म हो जाता है। लेकिन नेगेटिव आयन जब बनेगा तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा एटॉमिक रेडियस से। ये चीज़ें आगे भी आप पढ़ेंगे इंटर के एसपीडी ब्लॉक में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये एक किस्म की एनर्जी है। कौन सी एनर्जी भाई? जो ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है। किस लिए? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, लेकिन ऐसे नहीं करेगा आसानी से, उसको एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी सोडियम को चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए? वो जो एनर्जी की वैल्यू होगी उस एनर्जी को हम क्या पढ़ेंगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। 3 किस्म की आईपी होती है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी कोई एटम गेन कर रहा है तो फर्स्ट आईपी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कोई एटम एनर्जी गेन कर रहा है तो सेकंड आईपी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कोई एनर्जी गेन कर रहा है तो थर्ड आईपी। तो इनमें थर्ड आईपी बड़ी लार्जर होती है सेकंड आईपी से, और सेकंड आईपी लार्जर होती है फर्स्ट आईपी से। ये ध्यान में रख लीजिएगा। आईपी का ट्रेंड क्या है भाई? जो रेडियस का है, रेडियस से उल्टा रिलेशनशिप है इसका। अब आपने पढ़ लिया ऊपर, मैंने कहा रेडियस समझ में आया, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। आपने पढ़ा रेडियस रोज में क्या होता है? रोज में कम होता है तो आईपी इंक्रीज होगी, उल्टा रिलेशनशिप है। ग्रुप में रेडियस बढ़ता जाएगा तो आईपी की वैल्यू कम होती जाएगी। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। वो भी एनर्जी है लेकिन इसके अपोजिट में। एक एटम को एनर्जी की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन दूसरा आइटम गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए तो उस एनर्जी को पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी।
ये दोनों एनर्जी अपोजिट है, ये नीडेड है, एंडोथर्मिक एनर्जी है, ये रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक एनर्जी है। तो इसका ट्रेंड क्या होगा, जो आईपी का ट्रेंड पड़ा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड भी वही, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी ट्रेंड वही होगा। यानी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो रेडियस से इनवर्स रिलेशनशिप रखता है, इसीलिए रेडियस समझ लें, माना तीनों ट्रेंड आपको समझ में आ गए। बाकी डेफिनेशंस तो वैसे भी हम आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्योरली टॉपिक आता है चौथे चैप्टर में, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ EN। उसमें हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन समझेंगे, उसमें ज़्यादा क्लियर आपका होना चाहिए था, लेकिन अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, अब कोवेलेंट बॉन्ड आपने अभी पढ़ा नहीं है, जब दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब एक ऐसा एटम होगा जो शेयर्ड हिस्सा ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, वो जो उसके पास ताकत है, उस ताकत का नाम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो कौन से एटम्स की बढ़ेगी, कम होगी, भाई सेम ट्रेंड है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा ये सारी तीनों वैल्यूज़ कम होंगी, रेडियस कम होगा तो तीनों वैल्यूज़ बढ़ेंगी। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हो गई जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस और से लेकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक पढ़ा। बुक को ज़रूर फॉलो कीजिए, बुक में एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, एक दो वैल्यूज़ अगर याद कर सकते हैं तो वो याद करें। लेक्चर मैंने आपको समझा दिया, टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, कुछ वैल्यूज़ होती हैं उनको आप वहाँ पे जाके पढ़ें और याद कर लें, ये आपको आगे काम आएंगी। तो दोस्तों टाइम बहुत कम है, अभी हमने थर्ड चैप्टर ख़त्म किया है। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।